हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यूए कोडर में। आज हम सीखने वाले हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिटहब। पार्ट 1 में हमने सीखा था इंस्टॉलेशन एंड अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं, गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, हमने सब सीखा था। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं गिट का, गिटहब से कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं एंड न्यू रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं एंड उसके बाद सीखेंगे इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। ओके, एंड उसमें फाइल हम कैसे ऐड करेंगे, ब्रांच कैसे बनाएंगे, कोड को कमिट कैसे करते हैं। सो हम यहाँ पे बेसिकली ये सारे टॉपिक सीखने वाले हैं आज। सो बढ़ते हैं हमारे पास पहले टॉपिक के साइड, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी। ओके, सो न्यू रिपोजिटरी बनाने के लिए हमको सिंपल से क्या करना होगा, ओपन करो क्रोम आप। ओके, एंड आप आ जाओ अपने ब्राउज़र पर एंड आपको ओपन कर लेना है क्या, अपना गिटहब अकाउंट। जो अपना अकाउंट बनाया था पिछली वीडियोस में, उस वीडियो को आप फिर से देख सकते हो, अकाउंट कैसे बनाते हैं। एंड गिटहब अकाउंट बनाने के बाद आपको उसको क्या करना है, लॉगिन करना है। सो आप सिंपल से सर्च कर लेना गिटहब। गिटहब सर्च करने के बाद आप जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपका अगर अकाउंट लॉगिन है ऑलरेडी तो आ जाएगा, नहीं तो आप लॉगिन कर लेना अपने यूज़र के साथ। जैसे मेरा अकाउंट लॉगिन है तो मेरा आ गया क्या, क्यूए कोडर 0। सो मेरा था अकाउंट। एंड उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे देखते हैं आपके पास दिख रहा है कि क्रिएट रिपोजिटरी, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी। सो ये सब क्या है, अकाउंट में आप जब आओगे तो रिपोजिटरी बनाने के लिए आता है। रिपोजिटरी का मतलब ये होता है कि आप अपना कोड किस फोल्डर, किस फाइल में रखना चाहते हो, कि आप कभी इन फ्यूचर आपको उसको ढूंढना हो, समझना हो, ट्रैक करना हो, उसकी हिस्ट्री देखनी हो, तो आप उसको आसानी से देख सकते हो। क्योंकि इन फ्यूचर आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे, बहुत सारे कोड रहेंगे, बहुत सारी फाइल्स रहेंगी। सो उसको ट्रैक करने के लिए हम एक अलग अलग फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम होता है रिपोजिटरी। ओके, सो चलो, या तो हम यहाँ पे क्लिक करके बना लें, या तो फिर यहाँ पे, या तो फिर हम यहाँ पे आएंगे एंड उसके बाद हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे, जो प्रोफाइल पर आ जाते हैं हम। हमारे पास रिपोजिटरी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ओके, ठीक है, और रिपोजिटरी पर आ जाओ। ओके, एंड जैसे रिपोजिटरी पर आप आओगे, यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे है न्यू। जिसे आप न्यू पे क्लिक करोगे, एक न्यू रिपोजिटरी बनाने के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ओके, और यहाँ पे देखो आप ओनर कौन है, आपका यूजर आईडी जो रहेगा वही ओनर रहेगा। एंड एक रिपोजिटरी का नाम दे दोगे आप। सपोज मैं लिखता हूँ कि गिट क्लास सेकंड, ये मेरी रिपोजिटरी का नाम हुआ। आप देखोगे यहाँ पे अवेलेबल आ रहा है, गिट क्लास 2 इज अवेलेबल। अगर ये रिपोजिटरी ऑलरेडी बनी रहेगी तो आपके पास एक एरर आएगा, दिस रिपोजिटरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओके, आप यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, अगर आपके पास कोई डिस्क्रिप्शन है तो दे सकते हो, नहीं देना है कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है। तो मैं दे देता हूँ, दिस इज फॉर दी स्टडी। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे हमने बना दिया रिपोजिटरी, हमने दे दिया डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास, इसको या तो आपको पब्लिक करना है या तो प्राइवेट। पब्लिक का मीनिंग ये होता है, अगर आपने पब्लिक कर दिया तो इस रिपोजिटरी को हर कोई देख सकता है। अगर आपने प्राइवेट कर दिया उसको सिर्फ आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे कुछ फाइल्स बनेगा, डॉट गेट इग्नोर करके बना सकता है, एक बनाएगा। एंड यहाँ पे एक फाइल है डॉट एड टू रेडमी। ये रेडमी फाइल का मतलब ये होता है कि कुछ कमांड से बनाता है, जो आपके फाइल बना के आपके फोल्डर में दे देगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, आप इसको चेक भी कर सकते हो अगर बनाना है तो, ठीक है। एंड उसके बाद हमको इसको रखना पब्लिक अभी के लिए, क्योंकि मुझे आप सबको दिखाना है। तो मैं करता हूँ क्या, क्रिएट रिपोजिटरी। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया क्रिएट रिपोजिटरी पर, यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया एंड रिपोजिटरी बन के रेडी हो जाएगी। ओके, देखो रिपोजिटरी हमारी बन के रेडी हो गई। तो आप आ जाओ यहाँ पे, देखो एक रिपोजिटरी मिल गई आपको, ठीक है, जिसका नाम क्या है, गिट क्लास 2। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे, मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया था जिसका नाम था दिस इज फॉर स्टडी। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे देखो एक रीडमी फाइल बन गई है, जहाँ पे आपको सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, आ जाते हैं रीडमी फाइल पर। अब इसमें जो भी हम कमांड लिखेंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती चली जाएगी, वन बाई वन सारी चीज़ें आएंगी आपको। जो जो आप कमांड लिखते जाओगे, सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, तभी आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, आते हैं अपने प्रोफाइल पर और यहाँ पर आ जाओ रिपोजिटरी। देखो आपके पास एक रिपोजिटरी दिख रही है, गिट क्लास 2। ठीक है, इस रिपोजिटरी को हमने ओपन कर लिया।
ठीक है, ये रिपोजिटरी मेरी क्या हो गई, ओपन हो गई है। अब क्या करना है मुझको, अपने गिट को, इस गिटहब को और गिट जो मैंने कमांड, जो गिट बैश मैंने ओपन किया था, डाउनलोड किया था, उसको क्या करना है, कन्फिगर करना है। ठीक है, तो दोनों को कन्फिगर करने के लिए पहले हम छोटा सा यूज़ करते हैं। हमको क्या करना है, चलते हैं अपने फोल्डर में, एक नया फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, एक फोल्डर, आप फोल्डर कहीं भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि आप कहीं बनाओ, आप कहीं भी बना सकते हो। इसमें मैंने लिख दिया गिट प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने लिख दिया गिट प्रैक्टिस के नाम से फोल्डर, एंड इस फोल्डर को मैंने क्या किया, ओपन किया। अब आप सिंपल सा कुछ, अब क्या करना है, सिंपल सा करना है, इस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करो, एंड यहाँ आप देख रहे हो ओपन गिट यूआई जीवाई एंड ओपन गिट बैशियर। तो मुझे करना है ओपन गिट बैशियर। ओके, आप जैसे ओपन गिट बैशियर करोगे, आपके पास ये यूआई बन के आ जाएगी, ये पेज बन के आ जाएगा। आपको करना क्या है, अब करना है आपको एक कमांड चलाना है, जिस कमांड का नाम है क्या, गिट इनिट। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे बात किया था ना कि रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं, रिपोजिटरी होता क्या है, हमने दिखा दिया आपको रिपोजिटरी बनाते कैसे हैं। ठीक है, इसमें क्या था, रिपोजिटरी देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने एक डिफिनेशन भी दिया हुआ है कि क्या करना है हमको, गिट को क्यों बनाते हैं, ताकि हम अपने फाइल को क्या कर सके, ट्रैक कर सके, मॉनिटर कर सके, सेव कर सके, जो चेंजेस हमने की हैं सारे को क्या कर सके, मैनेज कर सके सारी चीज़ें। ओके, एक इन्वायरमेंट बनाते जो फाइल बनाते वही होता है एक रिपोजिटरी। हम आते हैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के लिए। आप देखो, अगर हमको फाइल को अपने क्या, अपने फोल्डर को अपने कोड के साथ इनिशियलाइज करना है, तो क्या करना होगा, एक कमांड है जिसका नाम है क्या, गिट इनिट। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो फाइल है वो गिट के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अभी तक आपका फाइल लोकल पर है, ये कनेक्टेड नहीं है कहीं भी। जैसे आपने गिट इनिट किया और इंटर किया, आपका फाइल क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, किसके साथ, आपके गिट के साथ। अब आप देखोगे एक ब्रांच आ गया जिसका नाम क्या, मास्टर ब्रांच। मास्टर का मतलब ये होता है सबसे मेन ब्रांच, जैसे घर का मुखिया जो होता है वो होता है क्या, मास्टर हमारे घर का। तो वैसे यहाँ भी जो गिट में होता है, एक होता है ब्रांच जिसका नाम होता है मेन। मेन बोलो या मास्टर बोलो, ये होता है एक मुखिया जो कि सब चीज़ को हैंडल करके रखता है अपने पास। ओके, एंड इसके बाद अब हमको क्या करना है, देखो अभी तो आपका गिट कनेक्ट हो गया किससे, गिटहब के साथ। अब एक हमको बनाना था ना, एक यूजर आईडी, एक एंड एक ईमेल आईडी हमको बनाना होता है। ठीक है, देखो इसको बनाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्टली बना लो, अगर आप डायरेक्टली नहीं बना पा रहे हो तो आप ऐसे लिखो जैसे गिट, क्या दो, देखो या तो आप जैसे अगर आपने यूजर आईडी के लिए, ओके, तो अभी हम क्या देख रहे थे कि अपना अकाउंट कैसे बनाए, गिट में अपना यूजर नेम और अपना ईमेल कैसे बनाते हैं। सो इसके लिए एक सिंपल सा कमांड है जिसका नाम है गिट, एंड उसके बाद हम यूज़ करेंगे क्या, कॉन्फिग, गिट कॉन्फिग, एंड उसके बाद हमको क्या करना है, यूज़ करना स्पेस देन डबल स्लैश, एंड देन भी क्या यूज़ करेंगे, ग्लोबल। तो यहाँ ग्लोबल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इन फ्यूचर हमको किसी भी फोल्डर में हमको यूज़ करना है अपना गिट का कमांड, सो हमको बिना किसी यूज़र ने बनाए हमको उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो हमने यूज़ किया क्या, गिट कॉन्फिग स्पेस हाइफन हाइफन ग्लोबल, एंड उसके बाद यूज़ करना क्या, एक यूज़र नेम, क्या लेते हैं हमें, यूज़र डॉट नेम। यूज़र डॉट नेम क्या देना चाहते हैं, यूज़र डॉट नेम करने के बाद एक आप ऐसे अपना एक यूज़र नेम दे दो, सपोज मुझे देना है अपना नाम कीवे कोडक नाम से। ठीक है, जैसे मैंने कीवे कोडक नाम से दिया अपना, तो क्या हुआ देखो, मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने तो आपका एक कमांड सक्सेसफुली रन हो गया। अगर हमको देखना है कि मेरा यूज़र नेम क्या है, तो सिंपल सा आप यही करोगे कि क्या, गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूज़र डॉट नेम। ठीक है, और आप जो भी कमांड यहाँ पे राइट करोगे, जो भी कमांड आप राइट करोगे यहाँ पे लिखोगे, सारा कमांड कॉपी हो जाता है। आप सिर्फ एरो अप और एरो डाउन, पेज अप पेज डाउन से इसको क्या कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो। आप देख सकते हो आपने जो भी कमांड रन करोगे सारी कमांड आप यहाँ पे आती रहेगी। ठीक है, सो हमने जैसे इसको आप इंटर करेंगे हमारा यूजर नेम आ जाएगा। देखो हमारा यूजर नेम क्या था, क्यूबे कोडर, तो हमारा क्यूबे कोडर मिल गया यहाँ पे। एंड हमको क्रिएट करना क्या है अगेन, अब एक ईमेल आईडी। सो सेम कमांड हम लिखेंगे, गिट कॉन्फिग स्पेस हाइफन हाइफन ग्लोबल
हम ग्लोबल इसलिए करते हैं ताकि हम इसको इन फ्यूचर कहीं भी यूज़ करना तो कर सकते हैं। हाइफन हाइफन ग्लोबल, उसके बाद क्या करेंगे हम, यूज़र डॉट ईमेल, क्या करेंगे हम, यूज़र डॉट ईमेल। जैसे यूज़र डॉट ईमेल करेंगे, स्पेस करने के बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी दे देंगे। जैसे कि हमारा ईमेल आईडी क्या है, QAcoder0@gmail.com। हमने जैसे अपना ईमेल आईडी डाला और उसे करते क्या, इंटर, हमारा यहाँ पे जीमेल क्या भी हो गया, क्रिएट हो गया। ओके, अब चेक कर लेते हैं, गिट कॉन्फ़िग स्पेस हाइफन हाइफन ग्लोबल स्पेस यूज़र डॉट ईमेल। जैसे एंटर करोगे आपकी ईमेल आईडी भी आपको आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब तो मेरा यूज़र नेम भी क्रिएट हो गया एंड उसके बाद हमने इनिशियलाइज भी कर लिया अपने प्रोजेक्ट को। एंड इसके बाद हम चलते कहाँ पे हैं, अपने नेक्स्ट कमांड पर। हमने यहाँ पे यूज़र ईमेल भी कर लिया, चेक कर लिया सारे कमांड को। ओके, अब हम कहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट कमांड पर। ठीक है, हमारा यूज़र नेम क्रिएट हुआ एंड आते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट। हमको क्या करना है, अभी बनाना है एक ब्रांच। क्या बनाना है, एक ब्रांच। तो ब्रांच क्या कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे मैंने कमांड बताया आपको, जिसका नाम है क्या, गिट ब्रांच एंड ब्रांच का नाम। हमको कोई ब्रांच बनाना है तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, गिट एंड देन ब्रांच एंड देन उसके बाद क्या, ब्रांच का नाम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ब्रांच को हम क्रिएट कर सकते हैं। हम आते हैं अपने इस पे कोड पे। ओके, अभी आप देख सकते हो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बनाएंगे एक ब्रांच जिसका नाम है गिट चेकआउट स्पेस हाइफन बी एंड उसके बाद हम क्या दे देंगे, अपने ब्रांच का नाम। सपोज मेरे ब्रांच का नाम क्या रहेगा, फर्स्ट क्लास। ओके, फर्स्ट क्लास, आप ये ब्रांच का नाम दे दो। जैसे आप एंटर करोगे आप ये ब्रांच बना लोगे, उस ब्रांच पे क्या कर जाओगे, चेकआउट स्विच भी कर जाओगे। आप यहाँ पर आ गया ना, स्विच टू अ न्यू ब्रांच। जैसे हमारे हम न्यू ब्रांच पे क्या कर जाएंगे, स्विच कर जाएंगे। देखो जैसे हमारा क्या था, एक ब्रांच क्रिएट करने के लिए गिट ब्रांच यूज़ कर सकते हैं नेम में, या आप उस ब्रांच पे स्विच करने के लिए चेकआउट गिट चेकआउट ब्रांच करोगे। दो कमांड चलाना पड़ता है आपको, बट आप अगर दोनों काम साथ में करना है, एक नया ब्रांच भी बनाना है और उस पर चेकआउट भी करना है, तो क्या करना है, गिट चेकआउट स्पेस हाइफन बी का कमांड यूज़ करोगे एंड उसके बाद ब्रांच का नाम। जैसे आप ये यूज़ करोगे आप सीधे कहाँ पे आ जाओगे, उस अपने ब्रांच पर। ठीक है, अब देखो जो ब्रांच पे रहोगे आप, उस ब्रांच पर क्या आ जाता है, ब्रैकेट में ब्रांच का नाम आ जाता है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे कि आप किस ब्रांच पे काम कर रहे हो। ओके, सो हमने अभी क्या बना लिया, ब्रांच। अगर हमको ब्रांच पे स्विच करना हुआ, सपोज मेरे पास अभी मास्टर है, ये है, हमको चेक करना है कितने ब्रांच है मेरे पास, तो जैसे मैं करूँगा गिट ब्रांच, मेरे पास सारे ब्रांच की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास अभी सिर्फ एक ब्रांच है, तो अभी आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट क्लास दिख रहा है, फर्स्ट मेरे पास ब्रांच है। हम कोई और ब्रांच बना लेते हैं सेम कमांड के थ्रू, गिट चेकआउट एंड स्पेस हाइफन बी एंड यहाँ पे हम क्या दे देंगे, एक ब्रांच का नाम। सपोज मैंने दे दिया सेकंड क्लास, सेकंड क्लास। जैसे सेकंड क्लास की हमने एक नया ब्रांच हमने बना दी सेकंड क्लास के नाम से एंड उस पर स्विच। हम फिर से यूज़ करेंगे गिट ब्रांच का यूज़। जैसे हम गिट ब्रांच यूज़ करेंगे, अब देखने को आपको मिल जाएगा कितने आपके ब्रांच हैं। ओके, एंड उसके बाद अब चलते हैं हम कहाँ पे, जैसे हमारा गिट ब्रांच हो गया, उसके बाद हम कहाँ पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गिट ऐड। गिट ऐड का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई फाइल है, जो फाइल हमारे फोल्डर में ऑलरेडी पड़ी होगी, उस फाइल को क्या करना, हमको ऐड करना है। तो फिलहाल के लिए अभी मेरे पास यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। अगर मुझे कोई फाइल बनानी है तो हम आ सकते हैं यहाँ पे न्यू एंड एक बना लेते हैं कि एक टेक्स्ट फाइल। सपोज मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। सपोज मैं यूज़ करता हूँ सेकंड, चलो फर्स्ट क्लास में करता हूँ, फर्स्ट क्लास। ओके, डॉट टी एक्स टी। एक मैंने फाइल बनाई जिसका नाम था फर्स्ट क्लास टी एक्स टी। इसको एज अ नोटपैड मैंने ओपन किया, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वी आर लर्निंग गिट एंड गिटहब।
ओके, सपोज मैंने एक फाइल बनाई, इस फाइल को मैं करता हूँ क्या, सेव। देखो जैसे फाइल यहाँ पर आ जाएगी बन के, अब आप देखोगे यहाँ पर मैं कमांड चलाता हूँ जिससे हमको पता चल जाएगा एक फाइल क्या है। एक कमांड का नाम है जिसका नाम है क्या, गिट स्टेटस। ठीक है, जैसे आप गिट स्टेटस करोगे, देखो यहाँ पे क्या बोला है, आप किस ब्रांच पर हो, इस ब्रांच पर, ऑन ब्रांच यानी सेकंड क्लास जो हमारी है, इस ब्रांच पर आप हो। एंड क्या बोला है, नो कमिटेड, मतलब अभी तक आपने इसमें कोई कमिट नहीं किया है। एक यहाँ पे क्या बोला है, उसके बाद अनट्रैक्ड फाइल। अनट्रैक्ड का फाइल मतलब ये बोला है कि अभी तक हम इसको ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि यह फाइल अभी भी जस्ट नहीं बनी है। जब तक आप इसको इसको क्या करोगे, नहीं पुश नहीं करोगे हमारे सर्वर पर, तब तक इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको देखो फाइल का नाम दे दिया उसने, जबकि फाइल ये रही, तो आप देखोगे अब आपकी ये फर्स्ट क्लास फाइल है आपकी। अब क्या करते हैं, इस फाइल को हम करते हैं क्या, ऐड, गिट ऐड स्पेस डॉट। जैसे हम ये करेंगे हमारी फाइल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी सक्सेसफुली। अब देखो गिट स्टेटस अब करोगे आप, तो गिट गिट स्टेटस जैसे करोगे, अब आपको ये फाइल किस में दिखेगी, ग्रीन कलर में। क्यों, क्योंकि ये बोला देखो एक न्यू, देखो न्यू फाइल आ गई, ये नाम की फाइल हमारी क्या हो गई, न्यू फाइल आ गई, जो कहाँ पर आ गई, कमिट। अब इसको करना क्या, हमको कमिट करना है, कहाँ पर भी है, अनस्टेज। अनस्टेज का मतलब ये होता है कि इसमें हमने कुछ काम कर दिया है, हमने इसको ट्रैक पर लाने के लिए काम पे कर दिया, बट अभी तक ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको कमिट, एक मैसेज देना पड़ेगा कि हमने इसमें किया क्या है। तो जिसका यूज करेंगे क्या, गिट कमिट स्पेस हाइफन एम। स्पेस हाइफन एम का मतलब ये होता है आपको एक मैसेज देना है कि हम आपने किया क्या है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ, क्रिएटेड न्यू फाइल फॉर लर्निंग, फॉर लर्निंग। जैसे मैं इसे एंटर करूंगा, ये फाइल मेरी क्या हो जाएगी, कमिट हो जाएगी। देखो किसने बोला ना, क्रिएटेड मोड ये होगा फर्स्ट क्लास, ये हमारी फाइल क्या हो गई, कमिटेड हो गई। ठीक है, जैसे मेरी फाइल कमिट हुई, अब क्या करेंगे, हम फिर से कर सकते हैं हमारी गिट स्टेटस के थ्रू। आप गिट स्टेटस कितनी बार भी चला सकते हो, जितनी मर्जी उतनी बार आप चलाओ। अब चेक कर दो कि क्या क्या चीज़ हो रही है। अब देखो यहाँ बोला है नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब अब एक फाइल आपकी कहाँ पर हो चुकी है, इस ब्रांच पर आपकी जाने के लिए ट्रैक हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे सिंपल सा एक कमांड यूज करना है कि हम इसको कहाँ पे पुश करना है, हमको अपनी रिपोजिटरी पर। तो आपकी रिपोजिटरी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इस रिपोजिटरी पर लाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या होगा, हमको इस रिपोजिटरी के साथ अपना क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, गिटहब, गिट को। तो इसको कनेक्ट करने के लिए ये जो यूआरएल आप दिख रहे हैं ना, बेस यूआरएल, आप इस यूआरएल को कॉपी कर लेना। एंड हम आ जाते हैं कहाँ पे, गिट गिटहब के उसमें गिट बैच में आ जाते हैं। एक हमारा कमांड है, जिस कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको करते हैं कनेक्ट, जिसका नाम है क्या, गिट रिमोट ऐड। एंड उसके बाद हम एक देते हैं इसका नाम, सपोज मैंने इसका नाम दिया ओरिजिन। एंड उसके बाद हमको देना क्या, यूआरएल, किसका यूआरएल, हमको यूआरएल देना है जो हमने अभी कॉपी किया था, कहाँ से, यहाँ से, जो हमने ये यूआरएल कॉपी किया था, इसको कॉपी कर लो आप। इस यूआरएल को आपको कहाँ पे देना है, यहाँ पे कर दो ना क्या, पेस्ट। ठीक है, आप जैसे यूआरएल को पेस्ट करोगे, उसके बाद आप इसको कर दोगे सिंपल सा एंटर। इसको हटा दो आप, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, इसको करते क्या है, एंटर। ठीक है, अब देखो ये आपका कि रिमोट क्या हो गया, ऐड हो गया। जैसे रिमोट आपका ऐड हुआ, आप इसको चेक भी कर सकते हो, गिट रिमोट। जैसे आप इसको एंटर करोगे, आपके पास आ जाएगा कि आपके पास रिमोट कौन सा, देखो आ गया ना, आपके पास ओरिजिन नाम की रिमोट है। ठीक है, अब आपके पास दो चीज़ हो गई, पहली चीज़ आपके पास ब्रांच भी बन गया, एंड आपके पास एक रिमोट हो गया, जिसके थ्रू आप अपने गिट बैश को और फाइल को और गिटहब के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। तो हम सिंपल से कमांड यूज करेंगे, गिट पुश ओरिजिन। ओरिजिन हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम उसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकें। हम इसको करते हैं एंटर। जैसे आप एंटर करोगे तो ये बोला क्या, आप इस कमांड को यूज़ करो, कह रहा है कि आप इसको यूज़ करोगे अपने ब्रांच के नाम के साथ। तो हम जैसे जब आप इसको बोला कि आप इसको यूज़ करो, आप जैसे इसको यूज़ करोगे, हम इसको क्या कर लेंगे, आपके कोड को क्या कर देंगे, पुश। ठीक है, तो मैंने इस कमांड को यहाँ पे यूज़ किया, करूँगा मैं एंटर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटर किया, अभी आपके पास एक क्या जाएगा,
रिक्वेस्ट कि जो वहाँ पे पुश करने के लिए, देखो यहाँ पे आ रहा है ना, हैज़ रिक्वेस्टेड, ठीक है, अनेबल टू एक्सेस दिस अकाउंट हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर दिस परमिशन रिकॉर्डर डिनाइड टू द एमपी। देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने बना लिया अकाउंट अपना। हम इसको एक तरीके से और कनेक्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट को, जैसे कि पहले हम क्लियर कर लेते हैं अपने टर्मिनल को। ओके, मैं क्लियर कर लिया अपने टर्मिनल को। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, एक तरीका और है हमारे पास। हम आते हैं कहाँ पे, रिपोजिटरी पर, ठीक है, एरो रिपोजिटरी हमारी, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोड दिख रहा है, कोड के साथ एरो जो है इस पर क्लिक करो आप, ठीक है। अब यहाँ देखो दो चीज़ है, HTTPS है, SSH है एंड गिट CLI है। सबको जाना है गिट इस पे HTTPS पे PS पे एंड कॉपी करना है इस URL को, ठीक है। अब जैसे इस URL को कॉपी कर लो, अब आ जाओ अपने गिट बैश के टर्मिनल पर। आपको सिंपली से चलाना क्या, गिट क्लोन। जैसे आप गिट क्लोन चलाओगे एंड इस URL को आप कर दो पेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि आपके फाइल में, यानी कि रिपोजिटरी के अंदर जो भी फाइल है, गिट क्लास 2 की रिपोजिटरी के अंदर जो भी फाइल है, सारी फाइल आपके पास क्या हो जाएगी, आ जाएगी। अब मैंने कर दिया इंटर एंड क्लोन करा, देखो ये फाइल इसने क्या कर दी, क्लोन कर दी, इसको 3 फाइल मिले, इसने क्या कर, इसको डन। हम आगे अपने फोल्डर में देखते हैं, तो देखो आपके पास यहाँ पे मिल गया गिट क्लास 2 मिल गया। गिट क्लास 2 के अंदर देखो रिपोजिटरी आपको मिल गई, ठीक है। आपने रीडिंग फाइल बनाई थी, इस रीडिंग फाइल में आप देखोगे आपकी रीडिंग फाइल मिल गई। ओके, मैं दिखाता हूँ आपने क्या लिखा था इसमें, अपने ही लिखा था ना, दिस इज फॉर स्टडी, ये आपकी रीडिंग फाइल आ गई। एंड हम आते हैं कहाँ पे, अब यह है आपकी गिट फाइल, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ, जो फाइल में हमने यहाँ पे रखी है, सेम फाइल को मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी और पेस्ट, कॉपी एंड इसको मैं लाता हूँ गिट क्लास 2 में, इसको करता हूँ मैं पेस्ट, ठीक है। जैसे मैं पेस्ट किया, अब यहाँ पे मैं करता हूँ सिर्फ टर्मिनल को ओपन करता हूँ। ओके, गिट बैश हियर, ओके, यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया मेन ब्रांच, ठीक है। मेन ब्रांच में हम करते हैं फिर से क्या, एक बनाते हैं एक छोटा सा कमांड चलाते हैं, गिट चेकआउट, गिट चेकआउट स्पेस -v एंड उसके बाद आपको दे देना क्या, ब्रांच का नाम, जैसे मैंने लिखा माई ब्रांच, ठीक है, माई ब्रांच। उसके बाद हिट इंटर, आपने जैसे इंटर किया आप आ गए कहाँ पे, माई ब्रांच पर आप आ गए। एंड अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं गिट स्टेटस, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक फाइल है जिसका नाम है फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब इस फाइल को हमको क्या करना है, गिट ऐड कर दो स्पेस डॉट, इस फाइल को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। एंड अब क्या करना है, इस फाइल को हमको क्या करना है, कमिट यूजिंग द गिट कमिट स्पेस -m स्पेस मैसेज है दो, ठीक है, न्यू फाइल। चलो मान लो मैंने एक मैसेज दिया न्यू फाइल, इसको कर दो क्या आप, हिट एंटर। जैसे आप दिया, एक क्या कर दिया, इस फाइल को इसने क्या कर दिया, वहाँ पे कमिट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, हमने गिट ऐड कर दिया, गिट कमिट कर दिया। अब करना क्या, गिट हमको गिट पुश, गिट पुश। जैसे गिट पुश करोगे आप, आपको इसने बोला ना क्या, आप ये ओरिजिन वाला देखो, अभी हमने एक ओरिजिन बनाया था ना, ओरिजिन नाम से रिमोट, उसी रिमोट का इसने नाम लिया, ठीक है। अब इस कमांड को आप कॉपी कर लो और इस टर्मिनल पर आप कॉपी और पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल इंसर्ट यूज करोगे एंड इसको पेस्ट करने के लिए शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है, हिट एंटर। अब जैसे एंटर हिट करोगे, इस देखो क्या करे, कोड को करेगा क्या, ये पुश। बस पुश करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट लेता है URL के लिए, जैसे आपका URL को एक्सेस हो जाएगा, कर देगा क्या, कोड को पुश। ओके, एक्सेस ले रहा है ये, टर्मिनल को करते हैं क्या, क्लियर। एंड देखो अभी हमारे पास एक्सेस नहीं आ रहा था, सो जब एक्सेस हमको नहीं मिलता है, ठीक है, हमने यूज किया था गिट पुश। ओके, जैसे हमने गिट पुश यूज किया, हमारे पास ये कमांड आया एंड हमको क्या करना है, इसको सिंपली से कॉपी एंड उसके बाद सिंपल सा पेस्ट। इसको करते ही हमारे पास क्या होगा, पुश कोड को क्या करने, पुश करने के लिए हमारे पास एक एक्सेस टोकन मांगेगा। जैसे आप यहाँ पे एक्सेस टोकन के लिए इसको कर दो क्या, साइन इन विद ब्राउजर। सो आपको क्या करेगा, ब्राउजर पे साइन इन करेगा,
आपके अकाउंट पर, जो आपने अकाउंट दिया था, ठीक है। ऑथराइज आपको करना पड़ेगा। आप जैसे आप ऑथराइज करोगे, आपका यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो जो आपने पासवर्ड बनाया होगा उसका पासवर्ड आप यहाँ पे क्या कर दो, एंटर, ठीक है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप कर दो कन्फर्म। जैसे आप यहाँ पे कन्फर्म करोगे, आपका ये क्या करेगा, अकाउंट में लॉगिन करेगा एंड आपको एक्सेस दे देगा। जैसे आपका एक्सेस कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका कोड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्या, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। आ जाओ, इस पर क्लिक कर दो। PRS करने के लिए बोल रहा है, और एक फाइल का नाम कुछ भी दे दो, ठीक है। आप यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट किया जाता है किसको, खुद को, ठीक है। यहाँ पे कोई कमेंट देना है, कमेंट दे दो, हो गया, ठीक है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट किया, देखो ये चीज़ें आ गई आपके पास। आप क्या कर सकते हो, इसको आप मर्ज, जैसे इसको करोगे मर्ज पुल रिक्वेस्ट, एक कोड आपकी मेन ब्रांच में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, ठीक है। हमने किया मर्ज, ये मर्जिंग हो रहा है, ठीक है। अभी आप आ जाते हैं कहाँ पे, आपकी रिपोजिटरी पर। हम आ गए आपकी रिपोजिटरी पर। अब यहाँ पे आप देखोगे आपके पास दो ब्रांच हो गया, मेन ब्रांच एंड माई ब्रांच। और आपका जो कोड था फर्स्ट क्लास, ये देखो यहाँ पे आ गया। आप इसको ओपन करोगे, ये फाइल ओपन होगी, देखो हेलो वी आर लर्निंग गेट हब, ठीक है। सो बेसिकली हमारा क्या था, हमने यहाँ पे क्या सीख लिया कि अपने रिपोजिटरी को कैसे कनेक्ट करते हैं, उस रिपोजिटरी पर कोड कैसे भेजते हैं, एक ब्रांच बनाने के साथ साथ, ठीक है। सो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वन बाय वन सिखाया जाएगा। इसमें आपको अभी सिखाया जाएगा इसमें कितने की फीचर्स होते हैं, इसमें गिटहब एक्शन क्या होता है, ठीक है, इशू का मतलब क्या होता है, कोड का मतलब क्या होता है, पुल रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, तो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। सो सीखने के लिए आप कंटिन्यूसली बने रहें, और अगले पार्ट में आपको सिखाया जाएगा गिट के और कुछ बेसिक कमांड को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।